आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से पोस्टमैन कोर्स की सिंपल बुक एपीआई का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट को क्रिएट आउट किया था अपने चैनल पे, जो कि नेक्स्ट.json एचटीएमएल पेज था, जिसमें हमने एपीआई का यूज किया था। आज हम सीखेंगे कि अगर आपने थर्ड पार्टी टूल के थ्रू किसी चीज को एक्सेस करना हो, खास करके एपीआईज में, तो वो आप किस तरीके से कंपाइल कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि एपीआई होती क्या है। तो बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल होती है जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू डेटा की कम्युनिकेशन और एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होती है। आप यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एपीआई में यूज करते हुए डिफरेंट टाइप का डेटा अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, आप ताकि जो कम्युनिकेशन होती है डेटा के बीच में वो काफ़ी स्मूथली होती है, एफर्टलेस आपकी प्रोग्रामिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप यहाँ पर रिक्वेस्ट प्रोसेस कर कर उसका रिस्पॉन्ड एंड डिलीवरी जो है वो अच्छी तरीके से कंपाइल करवा सकते हैं। डिफरेंट टाइप की एपीआईज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं, और कुछ कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बुक एपीआई को फेच करना सीखेंगे, बट उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एपीआई का प्रोसेस काम किस तरीके से करता है। एपीआई का प्रोसेस बेसिकली जो है वो वेब डेवलपर तब यूज करते हैं जब उनको कोई हार्डली डेटा फेच करना होता है। अगर कोई ऐसा डेटा है जिसमें बहुत सारी आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन है, एंड आप उसको फेच करना चाहते हैं, तो आप किसी भी थर्ड पार्टी टूल के थ्रू एपीआई का यूज करते हुए उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। आज हम जिस थर्ड पार्टी टूल का यूज करेंगे वो थंडर क्लाइंट कहलाता है हमारे पास, जो कि वीएस कोड की एक अदद एक्सटेंशन है यूटिलाइजेशन के लिए। हमने मैनुअली तो एपीआई फेचिंग सीखी है, तो आज मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी टूल के थ्रू भी फेचिंग करना सिखाई है, ताकि आपको दोनों मेथड्स यहाँ पर अच्छे तरीके से आए। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट के लिए इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं। आपने एक्सटेंशन के कॉलम में आना है, यहाँ पर आपने इस एक्सटेंशन को सिंपली सर्च करने के बाद इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी, बट आपके लिए जो है वो एक बार दोबारा से मैंने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इसको ग्लोबली अनेबल कर दिया है। जैसे ही आप ये एक्सटेंशन यहाँ पे कंपाइल कर लोगे, आपको आपके वीएस कोड के अंदर थंडर का साइन जो है वो नजर आने लग जाएगा। तो ये रहा मेरा थंडर का साइन। मैं इस पर सिंपल क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारी एक रिक्वेस्ट जो है वो कंपाइल हुई हुई है। अच्छा, एक अगर आपको रिक्वेस्ट कभी जो है वो डिलीट करनी हो, तो आप इस तरीके से रिक्वेस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। आप डिलीट की कमांड से भी डिलीट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपने डिलीट करनी हो तो भी आप डिलीट कर सकते हैं। अपन सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। मैंने एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करी जो कि कुछ इस तरीके से हमारे पास होती है। हम एक तरफ अपने एपीआई को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर हम क्या करते हैं, उसका रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं। तो हम बुक्स एपीआई का यूज़ करें इसके लिए हम पोस्टमैन के सर्विस जो हमारी है यहाँ पे गिट पे, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी एपीआई है, इसका यूज़ करें। तो सबसे पहले कहते हैं कि ये एपीआई आपको अलाउ करती है किसी भी बुक को यहाँ पर रिजर्व करने के लिए, यानी कि इसमें कुछ बुक्स दी गई हैं, आप उसमें से अपनी मर्जी की कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं या रिजर्व कर सकते हैं। ये एपीआई है हमारे पास इस लिंक के ऊपर। तो आपने सिंपली इस लिंक को ओपन अप करना है, जिसमें आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने जो है वो इसको कॉपी करके रखना है, क्योंकि हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एक मैसेज दिया हुआ है, वेलकम टू सिंपल बुक एपीआई। हम अपने भी इस कोड में चेक करते हैं कि क्या हम इसे एक्सेस कर पाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने सबसे पहले अपने पोस्टमैन की जो थंडर क्लाइंट एप्लीकेशन है उसका स्टेटस गेट रखना है, और यहाँ पे हमने इसको यूआरएल के थ्रू फिच करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो आप देखें मेरे पास गेट यहाँ पे सिलेक्ट है, बाकी यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास एपीआई से रिलेटेड वो अवेलेबल है। तो हम यहाँ से गेट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर वो एपीआई वाले यूआरएल से अपने यूआरएल को रिवर्स करना होगा, एंड देन हम सिंपल सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो प्रोसेस होने के बाद देखें सेम मैसेज मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम टू सिंपल बुक एपीआई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक्स देखते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स देखने के लिए हमने क्या देखना होगा कि अभी जो एपीआई हमने फेच की है इसके अंदर कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मुझे आगे की तरफ क्या करना है, अपने यूआरएल के
स्लैश बुक्स का यूज करना है। ठीक है, तो मैं अपने यूआरएल में आती हूँ और यहाँ पे आप सिंपल बुक्स को टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो पेस्ट कर कर आप सेंड करेंगे जैसी रिक्वेस्ट, तो यू कैन इजिली सी के ऑल ऑफ द बुक्स आर अवेलेबल हेयर। तो 6 बुक्स हैं इसके अंदर, नेम टाइप अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल है और उनको कुछ कुछ आईडीज भी असाइन की गई हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है कि आप यहाँ पर अगर सिंगल कोई बुक सिर्फ फेच करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, बुक के यूआरएल के आगे आपने क्या करना होगा, अपनी आईडी देनी होगी। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 4 नंबर की बुक या 5 नंबर की बुक अगर एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, एक मैं बैक स्लैश लगाऊंगी एंड देन मैं 5 लिख के यहाँ पे सेंड करूंगी। तो यू कैन इजिली सी कि 5 नंबर की जो बुक है वो मेरे पास यहाँ पर फेच आउट हो गई है। तो पूरे डेटा में से अगर मुझे यहाँ पर कोई भी चीज चाहिए तो मैं इसको फेच कर सकती हूँ। यानी कि एक आसान एग्जांपल देती हूँ कि इससे क्या होता है कि मेरे पास आप समझे 100 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 100 स्टूडेंट्स का डेटा एक जगह कलेक्ट किया, उनको एक एपीआई में कन्वर्ट किया और उस एपीआई को यूज कर लिया। अब उन 100 स्टूडेंट्स में से मुझे स्टूडेंट नंबर 5 का डेटा चाहिए, तो सिंपल मैं स्टूडेंट्स के आगे 5 लगाकर जैसे इंटर करूंगी तो 5 नंबर के स्टूडेंट का जो भी डेटा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेपरेट सेपरेट डेटा को भी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका स्टेटस यहाँ पे जो है वो रेड एंड ग्रीन अकॉर्डिंगली हो सकता है। फिलहाल के लिए हमारा स्टेटस ओके पे सेट है। इसके बाद हमारे पास अगली चीज है जिसमें कहता है कि आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर को सबमिट करना है। अच्छा, जो ऑर्डर होता है ना सबमिट करने के लिए, तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आप जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, जो भी कोई प्लेटफॉर्म होता है आपको उस पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के लिए हमने सबसे पहले एपीआई जो है वो यहाँ पर अपने पास जो है वो सबमिट करनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम डाउनलोड्स में आएंगे, आने के बाद हमने यहाँ पे एपीआई क्लाइंट्स के थ्रू अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करना है और इसमें पोस्ट का मेथड हम यूज करेंगे। तो मैं एक सिंपल सा काम करूंगी, मैं यहाँ से क्लाइंट्स को कॉपी करूंगी, यहाँ जाने के बाद पोस्ट के मेथड को सिलेक्ट करूंगी एंड अपने यूआरएल के आगे एपीआई क्लाइंट लिखकर यहाँ पे साइन करूंगी। अभी मैं साइन करूंगी ना तो एरर आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें, कह रहा है 404 बेड रिक्वेस्ट, कह रहा है इनवैलिड और मिसिंग क्लाइंट नेम। क्यों? क्योंकि हमने क्लाइंट का नाम तो दिया ही नहीं है। तो क्लाइंट का नाम देने के लिए क्या है, ये देखें इन्होंने कोड दिया है। आप सिंपल इस तरीके से कोड को यूज कर सकते हैं। इसको कॉपी कीजिए, बॉडी टेक्स्ट में आइए और जेसन कॉन्टैक्ट्स में इसको पुट कर दें। अब आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहें। मिसाल के तौर पे मैं हसीब देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हसीब123@एग्जाम्पल.com। अभी भी मैं इसको साइन करूंगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारी एपीआई की आएगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए सिंपल क्या करूंगी, साइन के बटन पे क्लिक करूंगी। मैंने जैसे साइन के बटन पे क्लिक किया, आप देखिए मेरा एक्सेस टोकन आ गया है। आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस टोकन को कॉपी कीजिए एंड कॉपी करके आप ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन के अंदर आइए। यहाँ पे आपको एक बैरर का सेक्शन दिखेगा जिसमें आपने अपना टोकन पेस्ट करना होगा। आप जब टोकन पेस्ट करोगे, क्योंकि हमने पूरा टोकन कॉपी किया था तो मेरे पास पूरा टोकन कॉपी हुआ हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह की नीड नहीं है, तो मैं इस तरीके से ब्रैकेट्स को यहाँ पर हटा दूंगी। अब मैंने इस चीज को यहाँ पे पुट आउट कर दिया, तो आप देखो मेरा स्टेटस क्या हो गया, 201 क्रिएटेड, यानी कि मेरा जो अकाउंट है वो क्या हुआ है, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक बार इसको साइन करना है। मैं इसको साइन करती हूँ तो बोलेगा 409 कॉन्फ्लेक्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका ऑर्डर स्टेटस चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे ऑर्डर लगाऊंगी और ऑर्डर जो है वो मैं साइन करूंगी। तो जैसे मैं साइन करूंगी तो क्या कह रहा है, इनवैलिड और मिसिंग बुक आईडी। इसने मुझसे कहा कि इनवैलिड है और आपकी जो बुक आईडी है वो यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो स्टार्ट में जाएंगे एंड स्टार्ट आउट में जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए कहते हैं सबमिट एन ऑर्डर। तो पोस्ट में जाना है, पोस्ट में जाके आपने ऑर्डर्स में जाना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, हम पोस्ट में हम कहाँ है, ऑर्डर्स के अंदर है। ठीक है, पोस्ट के अंदर ऑर्डर्स में है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बुक आईडी और कस्टमर का नेम देना है। तो हम यहाँ से इस डेटा को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अगेन बॉडी में आएंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। हमारे पास नाम क्या था, हमारे पास नाम था यहाँ पे हसीब, तो हमने सिंपल हसीब का नाम यहाँ पे जो है वो पेस्ट आउट कर दिया। अब जब मैं इसको साइन करूंगी तो आप देखें यहाँ पर ऑर्डर की आईडी भी आ गई और ये ऑर्डर क्या हुआ, मेरे पास क्रिएट भी हो गया और 201 हमारा स्टेटस क्रिएट में आ गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल इस ऑर्डर की आईडी को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे इसको बैक स्लैश लगा के
पेस्ट कर देना है, ठीक है? ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया है कि अब हम सारे के सारे ऑर्डर्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले पूछता है गेट एन ऑर्डर, तो अब हमने गेट की कमांड यूज़ करनी है और साथ में ऑर्डर के आगे ऑर्डर आईडी यूज़ करनी है, ठीक है? तो ये हमारा ऑर्डर, ये मेरी ऑर्डर आईडी और हमने क्या करना है? गेट करना है। तो यहाँ से गेट सेलेक्ट किया और मैं इसको सेंड करूँगी। सो यू कैन ईज़िली सी कि मेरे पास क्या हुआ? पूरी डिटेल आ गई, आईडी आ गई जिससे मैंने ऑर्डर किया, बुक आईडी आ गई जो मैंने ऑर्डर की, कस्टमर का नाम आ गया, क ऑर्डर की जो हमारे पास टोकन की थी वो आ गई, कितनी क्वांटिटी है वो आ गई और किस टाइम स्टैम्प के ऊपर मैंने इसको कंपाइल किया है वो मेरे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ क्या है? कहता है कि आप ऑर्डर को अपडेट करें, ठीक है? इसमें क्या होता है, अगर आपने अपने ऑर्डर में कोई भी चीज़ अपडेट करनी है, मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना नाम अपडेट करना है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे? वो आप पैच की कमांड से करेंगे। तो हम इसको अपडेट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास हसीब लिखा है, मैं हसीब के आगे हसीब आलमगीर लिखती हूँ सिंपल और यहाँ पे गेट की जगह मैं पैच करती हूँ एंड देन मैं इसको सेंड करती हूँ। तो हम देखते हैं क्या ये अपग्रेड होता है? हमारे पास अपग्रेड होके आता है। तो मेरे पास बोल रहा है 204 नो कंटेंट, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास इसने ये दिया। अब मैं यहाँ से इसको गेट करती हूँ एंड गेट करके साइन करके देखती हूँ तो क्या ये अपडेट होता है? तो यू कैन इजिली सी कि ये मेरे पास अपडेट हो गया और मेरा स्टेटस भी यहाँ से ओके हो गया। तो इस तरीके से अगर आप अपने कस्टमर का नाम या फिर क्वांटिटी या फिर बुक आईडी कोई चीज़ अपग्रेड करना चाहें ऑर्डर के बाद तो आप इस तरीके से उसको यहाँ पे पैच कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है कि हमें किसी भी ऑर्डर को अगर डिलीट करना हो तो हम कैसे करते हैं? तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ से डिलीट की कमांड का यूज़ करेंगे। डिलीट की कमांड को यूज़ करते हुए जब मैं सेंड करूँगी तो आप देखिएगा ये ऑर्डर मेरे पास यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो कह रहे 204 नो कंटेंट साइज 0 बाइट्स। तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी टूल का यूज़ करते हुए आप डिफरेंट एपीआई को फेच कर सकते हैं और फेच करते हुए अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसपे एक पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाना सिखाऊं कि आप किस तरीके से इस एपीआई का यूज़ कर कर कोई वेबसाइट बना सकते हैं या किसी और तरीके का प्रोजेक्ट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं इस एपीआई फेचिंग के थ्रू आपको वो प्रोजेक्ट ज़रूर सिखाऊंगी। अगर आपने मेरा मैनुअल क्रिप्टो करेंसी का एपीआई इंटीग्रेशन वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों अपलोड है। मेक श्योर कीजिए कि उन्हें भी लाजमी चेक कीजिए ताकि आपको और भी अच्छा मेथड पता चले एपीआई इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।